Very good afternoon, friends. So today we are discussing problem number 20 of final accounts. Okay, अमित भाई और नरेंद्र भाई का प्रॉब्लम है. हाँ, इसमें लास्ट आइटम कवर्ड कौन सा है बताओ बच्चों. लास्ट आइटम कवर्ड, लास्ट आइटम हमने कौन सा कवर किया था. यस, आपको याद है या नहीं, या 2 दिन के ब्रेक के बाद आपको कुछ भी याद नहीं है. सर फाइनल अकाउंट टॉपिक चल रहा है क्या सर, हमें ये भी नहीं पता है सर. एक बच्चा बोल रहा है सर डिस्काउंट चल रहा है या डिस्काउंट लास्ट आइटम कवर्ड है. एक बच्चा बोल रहा है सर क्रेडिटर्स हुआ है. फिर बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर हमको तो पता ही नहीं है सर क्या चल रहा है, हम तो ऐसे ऐसे ही आए सर क्लास को. चलो डिस्काउंट बोल रहे हैं लास्ट आइटम कवर्ड, तो डिस्काउंट से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, लास्ट आइटम कवर्ड वाज डिस्काउंट. तो आपको लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंसेस में आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है. एक तो ये लायबिलिटी होगा या इनकम. ओके, तो आपको सोचना है डिस्काउंट जिसे क्रेडिट बैलेंस है 1200 का, तो ये लायबिलिटी है या इनकम है बच्चों. इनकम में इनकम्स एंड गेन्स दोनों कवर होते हैं. ओके, तो डिस्काउंट क्या है, आप गेन बोल सकते हो या इनकम बोल सकते हो, लायबिलिटी तो नहीं है. आई होप एवरीवन नोज लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब क्या है बच्चों, जो भी पेएबल्स है बिजनेस के, जो भी आपको पैसा देना है वो लायबिलिटी होता है. डिस्काउंट तो देना नहीं है ना. दिस इज नॉट पेएबल. ये आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट को क्रेडिट बैलेंस है, मतलब दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज इनकम फॉर यू. तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा बच्चों, बोलो ना. यस, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड. आई होप आपने लिखा है पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड. जिनको भी प्रेजेंटेशन वगैरह पता नहीं है, न्यू स्टूडेंट स्पेसिफिकली, आपको पहले यूट्यूब के लेक्चर्स देखने हैं, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन समझ जाएगा. ओके, बहुत स्लो लिया है मैंने फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स, सो दैट आपको प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से समझे. ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद क्रेडिटर्स. चलो बच्चों बताओ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स सोचना है आपको क्या है, सोचो लायबिलिटी है या इनकम है. आपको मीनिंग पता होना चाहिए. अगर क्रेडिटर्स का आपको मीनिंग पता है तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा. ओके, हाँ, ऐसे ही अगर आप लर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. यस, अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल, दे आर क्रेडिटर्स. तो ये पेएबल्स है बच्चों, पेएबल. अमाउंट इज पेएबल टू समवन. ओके, समवन मतलब एक पर्सन ही नहीं है, वो इंडिविजुअल है. ऐसा कंपलसरी है क्या, ऐसा नहीं है. एक कंपनी को भी पैसे पेएबल हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को भी पैसे पेएबल हो सकते हैं. पेएबल है तो हम उसे कहाँ लेंगे बच्चों, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लेना है आपको. 38,500 एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, क्रेडिटर्स के लिए एडजस्टमेंट है क्या. नो, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में लिखना है. ओके, आई होप एवरीवन नोज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. न्यू स्टूडेंट स्पेसिफिकली बैलेंस शीट आपको ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट का आई होप प्रेजेंटेशन पता है. इफ समवन डजंट नो द प्रेजेंटेशन, आई रिक्वेस्ट कि आपको यूट्यूब के लेक्चर्स पहले देखने हैं. ओके, आई थिंक मोर देन 10 लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. Please go through that, you will definitely understand the presentation part. Okay, yes, next RDD, one of the most important item in this question, one of the most important. Okay, इसी की वजह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था, आरडीडी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना है आरडीडी. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. हाँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं. तो आपने कैसा किया है प्रेजेंटेशन बच्चों, आपको मैं जस्ट यहाँ पे लिख के बताता हूँ. आप मुझे हेल्प करोगे क्या, मुझे कुछ अमाउंट्स चाहिए. जस्ट अ मिनट. यस, हाँ,
सपोज आपने ऐसा लिखा है, तो मुझे बताओ ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं बच्चों? आपका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, बैड डेट्स रिलेटेड, बैड डेट्स एंड आरडीडी। ओल्ड बैड डेट्स पहले बताओ कितने हैं? 500। एवरीवन हैज टू हेल्प मी, आंसर देना है आपको चैट बॉक्स में। न्यू बैड डेट्स कितने हैं बच्चों? न्यू बैड डेट्स भी 500 है। ओके, न्यू आरडीडी? न्यू आरडीडी मतलब ये एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको। यस, कहाँ मिलेगा ये भी लिख देता हूं मैं, ये लिखना नहीं है आपको। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में न्यू बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट। ये टोटल कितना आया था? आई थिंक 1564। ये ओल्ड बैड डेट जो है ये कहाँ मिलता है आपको? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में मिलेगा आपको, जो अभी हम देख रहे हैं आरडीडी क्रेडिट बैलेंसेस। समझ रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस में आरडीडी दिख रहा है, तो ये क्या है? ये ओल्ड आरडीडी है बच्चों, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब अर्लियर जो आपने प्रोविजन करके रखा था ना, वो है ये 2700। आप कैसे लिखोगे? 2700। नाउ द प्रॉब्लम इज आउटर कॉलम में नेगेटिव अमाउंट आएगा। तो आपको एक इजी प्रेजेंटेशन मैं बताने वाला हूँ, ओके, विदाउट स्क्रैचिंग, ओके, रफ करके भी नहीं बोलने वाला हूँ मैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रफ करके नहीं लिखना है सर, हमें अलग प्रेजेंटेशन बताओ। ओके, तो ये नेगेटिव कितना आता है बताओ बच्चों? अमाउंट तो बताओ चलो मुझे, अमाउंट कितना आएगा? हाँ, मैं लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे डेबिट में। आपको 1564 माइनस 2700 करना है। अगर वैसे नहीं आता है आपको तो क्या करना है? 2700 माइनस 1564। यस, कैन यू प्लीज टेल मी द अमाउंट? वेरी गुड भाग्यश्री। बाकी बच्चे अमाउंट बोलना है आपको। हाँ अपर्णा, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे बट अमाउंट तो बताओ ना प्लीज। गोपाल वेरी गुड, नेत्रा वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड। खुद से करो कैलकुलेशन। राधिका वेरी गुड, खुद से करो कैलकुलेशन प्लीज और आंसर बताओ मुझे। तन्वी प्लीज, आप ऐड कर रहे हो, आई थिंक यू हैव टू डिडक्ट इट, ओके, लेस करना है आपको। तरुण प्लीज ट्राई अगेन, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। प्रताप वेरी गुड, रितिका वेरी गुड, यस, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों के कुछ बच्चों के कैलकुलेशंस रॉन्ग है बट दे आर ट्राइंग। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। यस, नाउ आंसर इज 1136। कुछ बच्चों ने अलग ही आंसर दिया, मुझे पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ बच्चे 1700 माइनस 1564 कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? 2700 है ना, समझ रहे हैं क्या? हाँ, अगर आप नेगेटिव भी निकाले हो सर, ऐसा नहीं कर रहे सर हम। 1564 है, 1564 है ना, 1564 माइनस 2700, ऐसा भी कर सकते हो आप। ये कैलकुलेशन भी आना चाहिए आपको, स्कूल में हुआ है ये भी। आपको 1564 से 2700 नेगेटिव अमाउंट आता है, ये समझा क्या आपको बच्चों? 1564 माइनस 2700 नेगेटिव 1136। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड। जिनका भी आंसर नहीं आया था फिर से कैलकुलेशन करो, आई एम वेटिंग। कुछ बच्चों का आंसर अलग आया था, 1136 वाज नॉट योर आंसर। आई होप आपका अभी तो आंसर करेक्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब ये नेगेटिव आ रहा है सर, अब तक कैसे कर रहे थे आप? यहाँ पॉजिटिव आंसर आता था, यहाँ लिख देते थे आप, बट अभी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। तो क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ो ये, और क्रेडिट साइड में आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय आरडीडी, बाय आरडीडी, और डायरेक्टली 1136 आउटर में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कोई स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्रेडिट में बाय आरडीडी 1136 लिखो।
ओके, समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ, दिगंबर पूछ रहे सर ये डायरेक्टली ये सब, दिगंबर आप यही बोल रहे हो क्या? देखो, आपको क्या बोलना है, ये सब आइटम्स जो आपने लिखे हैं ना सर, ये डायरेक्टली सब क्रेडिट में लिखो सर। आपको ऐसे ही बोलना है ना दिगंबर? फिर क्या बोलना चाहते हो आप? 1136 ही था ना आंसर भाग्यश्री। आपने ये लेस करने के बाद 1136 ही था आंसर। तो नेगेटिव है, मतलब ये कहाँ आएगा? क्रेडिट में ही आएगा ना दिगंबर। ओनली ओल्ड आरडीडी आप क्या बोल रहे हो? क्रेडिट में। ओके, ओनली ओल्ड आरडीडी हमने सर क्रेडिट में लिखा है, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, आपने पहले एक प्रेजेंटेशन बताया था ना सर हमें, आप क्या बोल रहे थे? आपने पहले एक प्रेजेंटेशन बताया था सर, आपने क्या बोला था? ये डायरेक्टली आउटर कॉलम को 1564 लो, ये ओल्ड आरडीडी रफ करो, इधर क्रेडिट साइड में 2700। ऐसा भी अगर करोगे ना तो 1136 क्रेडिट का ही इफेक्ट जा रहा है नेट। समझ रहा है क्या? आपने ऐसा प्रेजेंटेशन किया होगा, बिकॉज अर्लियर मैंने ऐसे ही समझाया था आपको। समझ रहा है क्या? ये भी करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है। बट अब अगर आप नेट देखोगे ना, नेट ये भी करेक्ट है। क्रेडिट में 2700, डेबिट में 1564, तो इनडायरेक्टली आप क्रेडिट कर रहे हो 1136। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट प्रॉब्लम वॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्क्रैचेस हो रहे थे ना, आप यहाँ पे लिख रहे थे। समझ रहा है क्या? ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिखता है ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला था, आपको अगर स्क्रैच नहीं करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप क्रेडिट में नेट अमाउंट लिख सकते हो। समझ रहा है क्या? हाँ, ये एक प्रेजेंटेशन करेक्ट है, जिनको ये लिखना है ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको ये लिखना है वो ये लिख सकते हैं, और एक प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, अगर वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहा है क्या बच्चों? नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो ये डायरेक्टली आप 1564 आउटर कॉलम में लो, और ये ओल्ड आरडीडी जो आप लेस कर रहे थे ना, वो क्या करना है आपको? क्रेडिट साइड में लेना है। जैसे आपने अर्लियर यहाँ पे डिस्काउंट है, आपने अभी जस्ट पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ डिस्काउंट लिखा है, करेक्ट है क्या? यस, बिफोर फ्यू मिनट्स ओनली 1200 आपने डिस्काउंट लिखा है, तो उसके नीचे बाय आरडीडी लिखो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन वुड बी, जो मैंने पहले बताया था। ये हुआ क्या बच्चों? ये प्रेजेंटेशन हुआ आपका, जिनको भी लिखना था? हुआ है ना बच्चों? यस नो कुछ तो आंसर दो। यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। आई होप आपको सब पता है जूम का। न्यू स्टूडेंट्स आप रेज भी कर सकते हो हैंड्स यस बोलने के लिए। ओके, यस। सर हमें प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं चाहिए सर, हमें हमें ये रफ वगैरह नहीं करना है सर ऐसे। आप क्या करो, हमें नेट इफेक्ट बताओ। तो नेट क्या होगा बच्चों? इधर 1136 नेगेटिव आएगा, आप नेगेटिव लिख सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना है आपको, यही अमाउंट बाय आरडीडी बोल के 1136 डायरेक्टली नेगेटिव क्रेडिट में लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। ओके सर, फिर ये प्रेजेंटेशन ये जो आपने लिखा है सर, ये डेबिट में ये बॉक्स में जो है ना सर, इसका क्या करना है? ऐसे ही रखना है बच्चों। वो जो भी चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला इंसान है, जो भी सर है, मैडम है, सर है, टीचर है, उनको समझना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। ओके, ये रफ नहीं करना है बच्चों, समझ रहा है क्या? ये ऐसे ही रखना है, बट नेट इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में बाय आरडीडी 1136। आउटर कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं आए। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। आंसर पॉजिटिव आया तो अभी तक पॉजिटिव ही आ रहा था, पॉजिटिव आया तो इधर ही लिखना है डेबिट में, क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं आता। अभी तक वैसे ही कर रहे थे ना, आंसर अगर पॉजिटिव आया तो डेबिट में ही लिखना है, अभी तक वैसे ही कर रहे थे। इतने सारे जो आपने प्रॉब्लम्स किए ना, चेक करो ना बच्चों। ये देखो, ये पॉजिटिव ही आया था ना, 1300 माइनस जीरो 1300। दिस इज प्रॉब्लम नंबर
जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 19 किया था हमने, फर्स्ट प्रॉब्लम, याद है क्या? तो पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव तो डेबिट में ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पॉजिटिव आंसर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आई होप यू आर क्लियर नाउ। ओके, जस्ट मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया है। ओके, विदाउट स्क्रैचिंग एनीथिंग, आपको क्रेडिट में डायरेक्टली नेट आंसर लिखना है। नेट आंसर मतलब 1564 माइनस 2700। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। और एक क्वेश्चन होता तो मैं जस्ट देख लेता हूँ। हमने कवर किया था जो भी अभी मैंने लिखा है ना, जस्ट अ मिनट। आई थिंक दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12 में भी था, सतीश और प्रमोद के प्रॉब्लम में चेक करो आप, वहां पे भी पॉजिटिव आंसर ही आया था। ओके, यस। हाँ, जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है उनको पता है, अगर याद नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पीछे जाके देख भी सकते हो। पॉजिटिव आया तो आपको इधर ही लिखना है अमाउंट, अगर नेगेटिव आया तो कहाँ जाओगे? क्रेडिट साइड। ओके, हाँ, अब एक एग्जांपल लूंगा मैं, चेक करेंगे आपको समझा है या नहीं। ओके, आप कौन सा प्रेजेंटेशन प्रेफर करोगे, फर्स्ट वन या सेकंड वन? दिस इज सेकंड वन। जो नेगेटिव क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली क्रेडिट में लिख रहे हो विदाउट स्क्रैचिंग एनीथिंग, या फर्स्ट वाला स्क्रैच करके? फर्स्ट वन या सेकंड वन? अच्छा, तो सेकंड वन ही दिखेगा। ओके, 99% और आई थिंक एक बच्चा छोड़ के सभी सेकंड बोल रहे हैं, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम सेकंड ही देखेंगे। ओके, और ये प्रेजेंटेशन अच्छा भी दिखता है, आपको रफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको बताना है कि कहाँ जाएगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। टू ओल्ड बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स। हाँ, डायरेक्टली मैं अमाउंट भी बताऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, मुझे कहाँ आएगा और कितना अमाउंट आएगा ये बताओ। न्यू आरडीडी, ये प्रेजेंटेशन कॉमन है ना सबके लिए, सब प्रॉब्लम में। जो न्यू स्टूडेंट्स है बच्चों, टू ओल्ड बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी समथिंग समथिंग, अंडरलाइन करके ये टोटल आएगा, वन लाइन ब्लैंक छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। ये प्रेजेंटेशन सेम है हर प्रॉब्लम में। ओके, डेबिट में आपको लिखना है पी एंड एल के। हाँ, ये कितना आता है बच्चों बताओ? सपोज ओल्ड आरडीडी इज 2200, ये कितना आएगा? 4500। हाँ, तो आउटर कॉलम कहाँ आएगा, क्रेडिट में लिखूं या डेबिट में? और अमाउंट भी चाहिए मुझे। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? पॉजिटिव आया ना, 4500 माइनस 2200, 2300, ये डेबिट में ही आएगा। ओके, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे ने क्रेडिट बोला था, आई होप उसको समझा है। ये कहाँ आएगा? डेबिट में ही आएगा, 2300। ओके, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, प्लीज चेक। हाँ, कहाँ आएगा और अमाउंट कितना? ओके, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड एंड अमाउंट। ये स्वर्णा, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, आपको समझेगा, डू नॉट करी। क्रेडिट साइड में आएगा 4500 माइनस 5900, ये कितना आता है? नेगेटिव 1400 आता है। स्वर्ण, आर यू गेटिंग मी? 1400 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नहीं लिख सकते हो आप। नेगेटिव अगर आंसर आया तो क्या करना है आपको? क्रेडिट में लिखना है बाय आरडीडी, और 1400 पॉजिटिव अमाउंट। समझ रहा है क्या? अगर नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो ही आपको क्रेडिट में जाना है, अदरवाइज क्रेडिट में नहीं जाना है। ओके, दिस वाज एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। ओके, ये लिखना नहीं है,
ओके। और ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में बैड डेट्स आरडीडी होता है। ओके, तो प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, टेंशन लेने लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 20। हाँ चलो, प्रॉब्लम नंबर 20 का समझा क्या बच्चों? ये कितना आएगा बाय आरडीडी 1136। ओके, बाय आरडीडी 1136 क्रेडिट में आएगा। नाउ नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन बताओ ना बच्चों, कहाँ जाएगा? बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस है बैंक लोन, तो ये क्या है, लायबिलिटी है या इनकम है? बैंक लोन इनकम है ना, सब लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? इनकम है ना बैंक लोन, तो लायबिलिटी है बैंक लोन। सर अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो ना सर, तो ये आपको रिपे करना होता है। हाँ, आप लेके भाग नहीं जा सकते हो सर, जैसे विजय माल्या ने किया है। हाँ, वैसे नहीं कर सकते हो आप। अगर बैंक से आपने लोन लिया है ना, तो ये रिपे करना है आपको। दिस इज योर लायबिलिटी सर। यस, दिस इज पेबल टू बैंक, दिस इज नॉट योर इनकम। अगर बैंक से लोन ले रहे हो ना, तो रिपे करना है, दिस इज योर लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यस, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और करना भी चाहते हो तो कर नहीं सकते, बिकॉज परसेंटेज वगैरह नहीं है, कब लोन लिया है वो भी पता नहीं है। यस, वैष्णवी प्लीज वेट, आई विल कवर लास्ट आइटम एंड देन आप जो पूछ रहे हो उसका भी आंसर दूंगा। ओके, परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा बच्चों? परचेस रिटर्न कहाँ लिख के रखा है आपने? आपने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने टू परचेसेस लिखा है, उसके नीचे लेस परचेस रिटर्न आप लिख सकते हो, वहां पे अमाउंट आउटर कॉलम में ले लो। आउटर कॉलम में कितना आता है बताओ बच्चों? आउटर कॉलम में कितना है परचेस? यस, परचेसेस लेस परचेस रिटर्न आउटर कॉलम में कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे ना, आई डोंट नो व्हाई, बट आपका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, यू हैव टू स्टडी। हाँ, 83,500, वेरी गुड। तो सब आइटम्स हमने कवर किए हैं। एक बच्चा पूछ रहा था सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ आएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हाँ बाकी बच्चे बताओ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ आएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एवरीवन प्लीज टेल मी। आपको क्या लगता है डेबिट बैलेंस है मतलब क्या होगा? आपको शॉर्टकट पता है ना, डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट होगा या एक्सपेंस होगा? तो सोचना है आपको, एक्सपेंस है तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा? हाँ, तो आपको क्या लगता है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड मतलब क्या है? आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक आइटम देखा था एक प्रॉब्लम में, याद है क्या? वहां क्या कर रहे थे आप? वो प्रॉपर्टी 25 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए आप प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे थे। ओके, बट दैट इज फॉर ओनली स्पेसिफिक पीरियड, 25 ईयर्स के लिए होता है वो एग्रीमेंट, या 50 ईयर्स के लिए, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती फिर। बट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप ओनर होते हो, समझ रहा है क्या? यस, आपकी ही प्रॉपर्टी है, ऐसे 25 ईयर्स के लिए ऐसे नहीं है, आपकी ही प्रॉपर्टी है, जब तक सेल नहीं करोगे तब तक आपकी ही प्रॉपर्टी है। ओके, तो आप ओनर हो ना? यस, एसेट ही है, दोनों भी एसेट ही है, बट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ओके, प्रॉपर्टी है तो एसेट में ही आएगा, एक्सपेंस तो नहीं हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। जिनकी क्वेरी थी प्लीज कंफर्म मी। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, तब तक बाकी बच्चों को क्या करना है? चलो, प्रॉब्लम तो हो गया है ना, हमने एडजस्टमेंट देख लिए, फिर ट्रायल बैलेंस भी देख लिया है, तो अब क्या करना है आपको? सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे, देन पी एंड एल, देन बैलेंस शीट। ओके, यस, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे क्लोज करोगे? डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल, बैलेंसिंग करना है आपको, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। यस, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? सर ये कैसा है सर, हमें बैलेंसिंग करने आता है सर।
हमें अमाउंट भी हमें पता है सर, बट ये समझता नहीं है सर ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है। आपको कैसे समझता है सर? आपको क्या चेक करना है? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड अमाउंट टोटल इज मोर। क्रेडिट साइड मतलब क्या है? इनकम है ना, सेल्स वगैरह लिख रहे हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपके लिए इनकम है, वो इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। और डेबिट साइड अगर ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो लॉस होगा। सिंपल एज दैट। ओके, वेरी गुड नेत्रा। आंसर देना है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, अमाउंट बताना है। वेरी गुड रितिका, 10,000 का डिफरेंस है आंसर में। मैं लिख रहा हूँ जितने भी आंसर मेरे पास आते हैं, मैं आंसर लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं करेक्ट कौन सा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग 1,31,500, तो जिन्होंने 1,21,500 बोला था प्लीज रीचेक। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। जिन्होंने 1,21,500 बोला था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग 1,31,500, सॉरी 1,31,500। जिनको भी अब प्रेजेंटेशन पता नहीं है सर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैसे लिखते हैं, आई विल शो यू प्रेजेंटेशन। बट आपको क्लैरिटी ज्यादा आने के लिए यूट्यूब के लेक्चर्स देखने होंगे। ओके, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखना है आपको यहाँ पे 1,31,500। ये कैसे आया? क्रेडिट साइड टोटल देन डेबिट साइड टोटल, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट है, बट हम लिखते कहाँ पे है? डेबिट में, बिकॉज बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल देन। ओके, दिस इज बेसिक्स। हाँ, 11 का है ये, बैलेंसिंग वगैरह लेजर टॉपिक था ना आपको। सर 11 का कुछ याद मत करो, कुछ भी पता नहीं है सर हमें। ये ब्रॉड डाउन कहाँ होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखना है आपको। यहाँ आंसर देखो मत, ये अलग क्वेश्चन का आंसर है स्क्रीन पे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,31,500। पी एंड एल में आपको क्या करना है? सब पहले आउटर कॉलम में लो, डिप्रिसिएशन वगैरह होगा या और कुछ आइटम्स होंगे, आरडीडी वगैरह। आरडीडी तो आपने लिया है क्रेडिट साइड में अभी। बाकी अगर कोई आइटम्स आपने आउटर कॉलम में नहीं लिया है तो पहले आउटर कॉलम में लो, फिर डेबिट साइड टोटल देन क्रेडिट साइड टोटल, बैलेंसिंग करो। देखो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, चेक करो। नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? नेट प्रॉफिट बोल रहा है बच्चा, नेट प्रॉफिट बोल रहा है, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट आपको वर्किंग नोट करना है जिनको पता नहीं है, 1,12,086। आयशा, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,31,500। यस, नेट प्रॉफिट 1,12,086। वेरी गुड। तो पार्टनर्स कौन है? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ना? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, इनका रेशियो क्या है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल ही है। ओके, इक्वल रेशियो है। तो अमित भाई और नरेंद्र भाई का इक्वल रेशियो है, दैट मीन्स 1:1। तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 2, टोटल पॉइंट्स आर 2। तो ये कितना आएगा? समवन इज सेइंग 56,043, इज दिस करेक्ट? आपको ऐसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। तो अमित भाई और नरेंद्र भाई को इतना ही अमाउंट जाएगा। ओके, इंटू 1 करोगे ना आप। अमित भाई का के पॉइंट्स 1 है, ओनली 1। 56,043 इंटू 1, 56,043 आएगा। ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट से कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करोगे या लेस? ऐसे ही लिखना है आपको, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। 56,043, 56,043 ऐड करोगे, वेरी गुड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करो अमित भाई में। हाँ, ये अलग क्वेश्चन का आंसर है ना स्क्रीन पे, ये मत देखो आप। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है आपको वेट करना है, ये सॉल्यूशन मत करो प्रॉब्लम नंबर 20 का। यस, आप पहले यूट्यूब के लेक्चर्स देखो जो अपलोडेड है, आपको प्रेजेंटेशन समझेगा, फिर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट टोटल बताओगे क्या बच्चों? बैलेंस शीट टोटल बताओ ना। कैपिटल में ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में लो कैपिटल। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट टोटल करो।
Yes, very good, Netra. I don't know whether it is correct or not, but you have mentioned it for the first time. Okay, very good, very good. Aisha, very good. Netra, Aisha, और बाकी बच्चे आंसर दो ना. Yes, I am waiting for you. I am waiting for your answers. Yes, Digambar, very good, fantastic. अभी तक जितने आंसर आए सबके मैच हुए. That means कैलकुलेशन सब करेक्ट कर रहे हो आप. Very good. 8,19,586. Okay, 8,19,586. ओके, तो अब क्या करना है आज के लिए. हाँ, सबको, हाँ सबको, जो भी नए स्टूडेंट्स है वो छोड़ के बाकी सबको क्लास के नंबर पे, ओके, क्लास के नंबर पे ये आंसर भेजना है. ओके, अभी क्या, अभी 8,999,887,135. You have to send your answers of answer of problem number 20. Trading account, profit and loss account, balance sheet and working note of net profit. अभी के अभी आपको क्लास के नंबर पे भेजना है. ओके, और जो मुझे सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा. ओके, आप सबको भेजना है. आई विल गेट टू नो कितने बच्चों ने नहीं लिखा है. ओके, तो आपको क्या करना है, लिखना है, ये याद रखो. ओके, तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं. आपको क्या करना है, आंसर सेंड करना है क्लास के नंबर पे. तो होमवर्क चाहिए क्या बच्चों, जल्दी बताओ, होमवर्क चाहिए आपको? ट्राई करना चाहते हो? सर हम थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आएंगे, आप क्वेश्चन तो बताओ. हम रूलिंग करके थोड़ा प्रिपरेशन करके आएंगे. यस, तो आपको प्रॉब्लम नंबर 1 ट्राई करना है. ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 आप ट्राई करो. मैं क्लास में लेने वाला हूं बट आपको ट्राई करना है. प्रॉब्लम नंबर 1, दया एंड क्षमा. ओके, यस. तो आज के लिए इतना ही. बाय करो बच्चों. यस, बाय बाय. Yes, bye bye and thank you.